हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं पिछले कक्षा में आप लोग को पूरा रेशनल नंबर कंप्लीट करवा दिया था। कंप्लीट हो गया था उसका कक्षा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुपद है ना। ये 10वीं क्लास की दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम जो है प्यारे बच्चों क्या करना है, इसको जो है आप लोग को एकदम बेसिक से बताएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए क्लास 10th वाले बच्चे का जो एग्ज़ाम जो होता है वो मार्च में करीब होता है। ठीक है, मार्च में, तो अभी भी टाइम है बाबू, पढ़िए। ठीक है, और मार्च तक तो उम्मीद है पूरा कि गणित जो है आप लोग का कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो हम जो है अभी स्टार्ट करने वाले बहुपद है, और बहुपद पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज से? बेसिक से एकदम फुल्ली। और बहुत सारे जगह ऐसा होता है सिर्फ क्वेश्चन को करवा दिया जाता है, फार्मूले को बता दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा नहीं होगा बाबू, यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाएगा और सारे चीज को जो है आपको बताया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग को देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं पॉलिनोमियल्स, है ना, जिसको बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। तो पॉली मैनी है ना, नॉर्मल इक्वल टू टर्म्स, है ना। टर्म्स का मतलब होता है पद, जिसमें बहुत सारे बहुपद है ना, बहुत सारे पद हो वही बहुपद कहलाते हैं। जिसमें बहुत सारा पद हो वही क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। तो बहुपद को px से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? px से। बात समझ में आ रही है? बहुपद को px से सूचित किया जाता है। आप पढ़े होइएगा प्यारे बच्चों, जैसे px बराबर क्लास 9th में 2x² प्लस 3x प्लस 1, है ना। तो px x के जगह पे मान लीजिए 1 धरना है। ठीक है, तो धरते होंगे तो 1 धर के 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 करते होंगे ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या? 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी 6 आ जाता होगा। कितना आ जाता होगा प्यारे बच्चों? 6 आ जाता हो। तो इसी तरह से जिसमें बहुत सारे पद हो, जिसमें बहुत सारे पद हो, पद का मतलब क्या होता है? टर्म, है ना। बहुत सारे पद हो वही क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो बहुपद को px से सूचित किया जाता है। अगर आप लोग को क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, है ना, रट्टा मारने वाला काम नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा कि जिसमें बहुत सारे पद हो वही क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। और बहुपद को px से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? px से। अब जैसे सपोज दैट मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल में कुछ दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 4, है ना। इसमें बहुत सारा पद है ना, तो वही बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। यहाँ पे चर है, यहाँ व लिख दीजिए। क्या? व, चर व अचर राशि, वेरिएबल कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? अब देखिए बहुपद को 2 टर्म में कन्वर्ट किया गया है। एक क्या होता है बाबू? एक वेरिएबल होता है, दूसरा कांस्टेंट होता है। यानी एक अचर होता है और दूसरा अचर होता है ना। चर और अचर। बात समझे? चर और अचर देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। अब जैसे चर जो होता है ना, चर जैसे उसका वैल्यू मतलब इंटरचेंज होते रहता है, इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होता है। क्या होता है? कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होता है, और वो अपने जगह पे ही रहता है, वो बदलने वाला काम नहीं करता। कांस्टेंट एकदम बिल्कुल फिक्स वैल्यू होता है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई बराबर 30 दिया हुआ है। यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, 29 भी ले सकते हैं, तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे मान लिया जाए 3 ले सकते हैं, यहाँ पे 27 ले सकते हैं, तो फिर भी 30 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? और उसके बाद यहाँ पे देखिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ये वैल्यू आपका चेंज हो सकता है ना, चेंज हो सकता है। क्या? चेंज हो सकता है। ये चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज, है ना, ये चेंज नहीं हो सकता है।
एकदम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है बाबू? यानी वेरिएबल जो होता है वो चेंज हो सकता है, और उसके बाद ये कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स्ड वैल्यू होता है, एकदम पूरा फिक्स, है ना? बात समझे? तो जैसे 5 6 7 8, अब जैसे देख लीजिए कांस्टेंट की बात करें, ये 5 है, ठीक है? क्या 5 को चेंज कर सकते हैं? दूसरा 5 कहां से ला सकते हैं? नहीं ना ला सकते हैं, इसलिए इसका पहलू चेंज होता है, ये फिक्स होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बाबू, बहुपद की पहचान आप कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हमको जानना है कि बहुपद की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, बहुपद आखिर होता क्या है ये भी जानना है। तो वो तो बहुपद तो बता दिए थे कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं वही बहुपद कहलाता है, इसे पी एक्स से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे बहुपद की पहचान करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए इसको पहचानने के लिए हम जानेंगे। तो देखिए पी एक्स चर वेरिएबल की घात जो है ना, पी एक्स जो कोई भी बहुपद होगा उसका पी एक्स चर जो है, पी एक्स की जो उसका घात समझते हैं जिसको पावरवा कहते हैं, पावर, वो जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, है ना? पूर्ण संख्या जीरो से लेके आप क्या, जीरो से लेके इंफिनिटी तक देख लीजिए, सब पूर्ण संख्या। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे। अब जैसे देखिए ये जानेंगे कि 3x² + 2x + 3x, है ना, क्या ये बहुपद है? तो ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, है ना जी। अब यहाँ पे देख लीजिए पूर्ण संख्या तो ये है, 2 क्या पूर्ण संख्या नहीं है? आप लोग पढ़ेगा ना होल नंबर पढ़ेगा, होल नंबर जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पूर्ण संख्या बोलते हैं, है ना? तो पूर्ण संख्या W सूचित किया जाता है 0 1 2 3 4 5 डैश 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 तक होता था। बात समझ में आ रही है? तो ये पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है? तो अब जैसे देख लीजिए एक चीज हम बताते हैं कि ये जैसे ये एग्जांपल दिए, 1 हो गया, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। यहाँ पे देखिए 3x 1/2 2x + 3 = है ना? तो अब 1/2 है, तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं ना हो सकता है, इसलिए ये जो है नहीं होगा। क्या नहीं होगा? होल नंबर ये नहीं होगा। बात समझे? ये जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए बहुपद भी नहीं होगा, ठीक है? अब इसमें देख लीजिए बहुपद है, यहाँ 1 है, तो हाँ ये बहुपद होगा पूर्ण, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। इसमें देखिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। बात समझे? चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए, अब पढ़ना है हमको पद, है ना, जिसको टर्म्स कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? टर्म्स। अब देखिए टर्म्स में क्या है कि टर्म्स कहते किसको है? जैसे अब जैसे लिख दीजिए 2x, ये भी एक टर्म्स हो गया। क्या हो गया भाई? टर्म्स, है ना? ये भी एक टर्म्स हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं हम पद। बात समझ में आ रही है? अब जैसे यहाँ पे दिया ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स, तो कुल पद जी की बात करें तो 1 2 3, ये 3 कुल पद है। कुल चर पद, तो चर पद ही ना, 2, तो ये हो जाएगा। और कुल अचर पद, तो अचर पद 1 है, तो अचर पद ये, तो 2x × 3 तो 6x, ये भी एक पद हो जाएगा, है ना, टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? टर्म्स हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए एक पद मोनोमियल्स, है ना, यहाँ पे देखिए, है ना, मोनोमियल एल होगा यहाँ पे, समझे, ठीक कर लीजिएगा, एल, है ना। एक पद कहते किसको है? बारी बारी से हम आपको समझाएंगे कि अब पद के बारे में, जैसे एक पद, द्विपद, त्रिपद, है ना, बहुपद, सारी चीज को आपको अभी बताएंगे। अब जैसे देखिए एक पद, तो एक पद किसको कहते हैं? वही सब पद जिसमें एक ही पद हो। तो जैसे देखिए एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये एक पद कहलाएगा। बात समझे? द्विपद कहेंगे बाइनोमियल, जिसमें दो पद है। जैसे बाइनोमियल की बात करें, जैसे 2x + 3, इसमें क्या पद है? 2 पद है, एक ये और ये के, इसको बाइनोमियल हम कह सकते हैं, है ना, द्विपद बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए त्रिपद कहते हैं ट्रिनोमियल्स, जिसमें 3 पद हो उसमें ट्रिनोमियल्स कहलाता है। अब देखिए इसमें ही पद जो है व्यंजक और समीकरण के बारे में जानेंगे, है ना। जैसे देख लीजिए आगे देखिए बताते हैं।
अब जैसे देख लीजिए व्यंजक, इसमें व्यंजक भी होगा। अब जैसे समीकरण देखिए, समीकरण हो सकता है इक्वल टू 0 लगा देंगे समीकरण हो जाएगा। बहुपद की बात करें थी, बहुपद नहीं है, व्यंजक हो सकता है, इसको व्यंजक बोल सकते। अब आइए घात, कोटि, डिग्री के बारे में जानेंगे, है ना। तो हाईएस्ट पावर, है ना, जिसका हाईएस्ट जो पावर होता है वही कोटि कहला। अब जैसे ही ये इक्वेशन मान लीजिए एग्जांपल में दिया हुआ, इसका अधिकतर पावर क्या है चला, इसका अधिकतर पावर 3 है, तो डिग्री इसका 3 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पूछ रहा। अब जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें हाईएस्ट क्या है 17 ना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री इसका 17 है। क्या है बाबू, डिग्री 17 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब गुणांक के बारे में जानेंगे, गुणांक कोएफिशिएंट, है ना। तो देखिए बाबू, एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दिया हुआ। एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक कोई बोलेगा, गुणांक की गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 होगा, 3 सर्टल है इसका, तो 3 हो जाएगा। अब जैसे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई पूछेगा, है ना, एक्स का गुणांक, तो एक्स का जो गुणांक होगा बाबू, एक्स का जो गुणांक होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के सर्टल क्या है 4 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट 3 है ही है, बस गुणांक समझ गए। अब जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, बोलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपने क्या बताएंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 होगा। क्या होगा बाबू 4। अब जैसे मान लीजिए 3 आगे, ये मान लीजिए 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है। ठीक है, इसमें बोलेगा x का गुणांक क्या होता है, तो देख लीजिए x का जो गुणांक होगा बाबू ये 3 होगा, और x स्क्वायर का गुणांक देखेंगे बाबू क्या होगा 7 होगा। बात समझ में आ रही है। कांस्टेंट तो 9 तो होगा ही, बात समझे। चलिए आगे, अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या आ जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बाबू जैसे देख लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा, है ना, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, है, टीपी आ जाएगा, त्रिघात बहुपद जिसको बोलते हैं, समझे, लीनियर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। बात समझे, सबका स्टैंडर्ड होगा। ये रैखिक का हो गया, ये क्या हो गया बाबू, यहाँ पर जो ax प्लस बी बराबर ये रैखिक का हो गया, है ना, क्या हो गया रैखिक। इसको हिंदी में हम लिख देते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद एक हो गया। ठीक है, अब सेकेंड में बात करें तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका द्विघात, है ना, क्या हो गया द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या हो गया बाबू द्विघात बहुपद। अगर तीसरा की बात करें, तीसरा की, तो तीसरा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद। क्या हो गया बाबू त्रिघात बहुपद। बात समझ में आ रही है आप लोग को, आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बताते हैं, हम बताएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म पीछे भी हम बता चुके हैं। ये मान लिया जाए सपोज दैट 7x पे पावर 5 प्लस 3x क्यू प्लस 2x प्लस 4 है, तो px बराबर तो 5 हो जाएगा ना बाबू। डिग्री एक डिग्री पूछेगा कि बाबू रे एक डिग्री क्या होगा, तो डिग्री का मतलब क्या हो गया 5 न होगा, 5 हो गया। अब जैसे 7x पे पावर 5 0, x पे पावर 4 3x क्यू प्लस x स्क्वायर 2x प्लस 4 0, है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ये टोटल स्टैंडर्ड फॉर्म 5 हो गया। टोटल टर्म कितना 1 2 3 4 हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़े तो 1 2 3 4 5 6 टोटल टर्म हो गया बाबू 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ने के लिए जैसे पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे 7x पे पावर 5
फिर घटाएं मतलब 0.x पे पर 5, फिर यहाँ 3x क्यों है, कुछ नहीं तो 0 न होगा, 3x क्यों है, फिर 0x स्क्वायर है, फिर यहाँ 2x पे पर 1, यहाँ 4x पर स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बात समझ में आ रही है, क्या हो गया बाबू, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलो आगे बात करता हूं। अब शून्यक है ना, जिसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। ये सारे चीज आपको अभी हम जो बताने जा रहे हैं ये टोटल कॉन्सेप्ट है। क्या बाबू, कॉन्सेप्ट है, टोटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे देखिए शून्यक, यहां पे देख लीजिए 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, क्या 0। अब शून्यक लगाएंगे तो शून्यक के लिए लिख दीजिए एक शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए लिख दिए। अब जैसे देखिए 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 होता है बाबू। अब 3x बराबर ऊपर करेंगे तो -9, 3 से काट दीजिए, 3 तिया x बराबर -3 हो गया। क्या हो गया बाबू, x बराबर -3। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लिया जाइए एक हो गया, एक दूसरा देख लीजिए, दूसरा 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, शून्यक लगा दी तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा ना, -5/2 या -2/5 ऐसे भी कर सकते हैं। रुकिए एक मिनट, अब जैसे देखिए 5x बराबर ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाए, x बराबर -2/5, यही हो गया, ठीक है, शून्यक निकालना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, x बराबर 3x को ऊपर ले जाएंगे 4 -4, तो x बराबर -4/3, ये भी शून्यक हो गया। क्या हो गया बाबू, शून्यक हो गया। तो शून्यक किस तरह से निकाला जाता है, आगे चलिए। अब आइए देखिए, अब हम बात करेंगे कांस्टेंट लीनियर पॉलिनोमियल्स का, यानी है ना कांस्टेंट। अब जैसे मान लिया जाए कांस्टेंट रैखिक बोलिए, या मान लिया जाए लीनियर रैखिक बहुपद बोलिए, बात समझे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ है बाबू, ठीक है, डिग्री का 1 नंबर कर दो इसको। अब जैसे एक समझाते हैं, ये fx हो गया, ये x हो गया, ये x डैशन होगा, ये y हो गया, ये y डैश हो जाएगा, ठीक है। अब चला एक चीज ध्यान देना, तू अगर x वाला जो टर्म है, लाइन है, जब तक ओकरा टच नहीं करेगा तो वो ये नहीं हो सकता है, क्या कोई भी शून्यक नहीं हो सकता है। अब जैसे एको को नहीं कर रहा है टच, तो कर जो क्या होगा, डिग्री होगा 0 ही न होगा, इसलिए 0। अब देखिए यहाँ पे चला एकरा एक मरते कट कर रहा है, एक मरते कट कर रहा, देख रहा है यहाँ पे, यहाँ एक मरते कट, इसलिए डिग्री 1 हो गया, कितना हो गया, डिग्री 1 हो गया। चलो आगे दे बताते हैं। और अब जैसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल देख लो, चला यहाँ पे देख लिए, एक मरते यहाँ पे काटा, एक मरते यहाँ पे काटा, 2 बार काट दिया। x वाला टर्म है ना, ये x वाला टर्म जो है चला y डैश यहाँ 0 हो गया। यहाँ से देखिए एक मरते यहाँ काट दिया, एक मरते यहाँ काट दिया, तो इसलिए एक का डिग्री कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। बात समझ में आ रही है। अब जैसे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो एक का डिग्री देखिए, एक मरते यहाँ काटा 1 2 3, तो एक का डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आ रही है। ये ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री है ना, एक निकालना है पॉलिनोमियल डिग्री। एक देखो कमरते काटा है, 1 यहाँ काटा, 2 यहाँ काटा, 3 यहाँ काटा, 4 यहाँ काटा, एक डिग्री जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। एक डिग्री 4 बार काटा तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। त्रिघात बहुपद के देख कुछ फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर तोरा ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, चला बात समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा तो ध्यान देना कि अगर सपोर्ट दैट त्रिघात बहुपद मान लीजिए बोल देगा कि त्रिघात बहुपद का निम्नलिखित में से कौन सही है फार्मूला, तो बौख जाएगा, त्रिघात बहुपद का फार्मूला तोरा याद नहीं रहेगा। बोलेगा द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, वो भी तोरा याद नहीं रहेगा। जब याद रहेगा तो टिक कर देगा, हाँ इसका आंसर ये होगा। बात समझ में आ रही है। अब जैसे देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है फार्मूला, अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा बीटा गामा
अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए होता है अल्फा बीटा गामा। ये तीनों फार्मूला है, चला नोट कर लो इसका। इसको क्या करना है, नोट कर लो, ठीक है। इसको भी लिख लेना नोट करके, ये ट्रिक है, याद कर लेना। ऐसा लिखना नहीं, याद कर लेना इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चले देखिए 2.1 आप निकालोगे चला 2.1, तो 2.1 में जो है ना ये एक्सरसाइज खुल जाता है। बहुत ही इजी चीज है, इसको आपको समझना है किस टाइप से बनाना है, बस ये चीज को समझना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं कि किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। ग्राफ जो है देख अभी दिख रहा होगा, ये नीचे दिया हुआ है 2.0 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कर। तो अभी पिछला वीडियो में चला बताए थे कि यहाँ पे y है, यहाँ y डैश हो गया, ये x है, ये x डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये x वाला जो लाइन है चला, इसमें एक को मरते कट नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका शून्यक जो हो जाएगा ना, ये शून्यक ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखे एक मरते कट कर रहा है, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ, 3 नंबर ये हो गया, ये कितना हो गया 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखिए एक मरते यहाँ कटा, एक मरते यहाँ कटा, एक मरते, तो यहाँ पे लिख दो शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या 3, ठीक है। यहाँ पे देख एक मरते यहाँ कटा, यहाँ एक मरते यहाँ, इसको डैश यहाँ डैश कर दो। यह 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। अब देखिए शून्यक बराबर क्या हो जाएगा चला, शून्यक की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2 ना हो जाएगा, हाँ ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। चलिए ये सबको नोटे करते चल जाइए जल्दी जल्दी। चलिए आगे, अब चलिए वो कितना नंबर था थोड़ा देख लीजिए, 4 था। अब आइए देखिए 5 नंबर देख लीजिए, ये बाई डैश हो जाएगा, यहाँ x है, x डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए एक मरते यहाँ काटा, एक मरते यहाँ काटा, एक मरते यहाँ काटा, एक मरते यहाँ, 1 2 3 4, तो चला यहाँ पे लिख दो शून्यक की संख्या बराबर 4 हो जाएगा, तोरा यही हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे एक मरते यहाँ ये भी टच किया है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दो शून्यक की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है चला आप तो हर चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कौन क्या बताएंगे, प्रश्नावली 2.2। तो 2.2 बहुत ही जल्दी खत्म करके पॉलिनोमियल्स खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं है। तो आपका स्टार्ट होगा रैखिक समीकरण, है ना, तीसरा रैखिक लीनियर इक्वेशन। तो दूसरा चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।